तुम्हें ऐसी कोई एज सच ह्यूज फिजिक नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसी कोई मस्कुलर फिजिक नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए एक परफेक्ट प्रोपोर्शनल वाली फिजिक जो कि एक सिमेट्री क्रिएट करती है वी टेपर के लिए, और जो कि है एस्थेटिक फिजिक। अगर मैं एस्थेटिक फिजिक को डिफाइन करूँ तो एस्थेटिक फिजिक एक ऐसी फिजिक है जिसमें तुम्हारे सारे बॉडी प्रोपोर्शंस इक्वल होते हैं, तुम एक लोअर बॉडी परसेंटेज पे होते हो जो कि है अराउंड 15 to 10% ऑफ बॉडी फैट, जिससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा लीन लगते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मस्कुलर लगते हो। एस्थेटिक फिजिक के पार्ट्स होते हैं ब्रॉड शोल्डर्स, स्मॉल वेस्ट और साथ में लो बॉडी फैट परसेंटेज। अगर तुम लो बॉडी फैट परसेंटेज कैरी करोगे तो तुम लीन दिख पाओगे और उस श्रेडेड लुक को पा पाओगे, अपनी फिजिक को एस्थेटिक डिफाइन कर पाओगे। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ शोल्डर और वेस्ट का। शोल्डर अगर तुम्हारे ब्रॉड होंगे तो वो एक वी टाइप इल्यूजन क्रिएट करेगा जो कि डिफाइन करता है एक एस्थेटिक फिजिक को, और साथ में अगर तुम्हारे ब्रॉड शोल्डर्स उतने नहीं हैं तो तुम्हें खास उन पे ध्यान भी देना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें ध्यान देना होगा शोल्डर के मिड वाले पार्ट साइड डेल्ट के लिए। साइड डेल्ट एक हमारा ऐसा शोल्डर का पार्ट है जो शोल्डर की विड्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जिससे हमारे शोल्डर में एक वाइडर लुक क्रिएट होता है। और अगर तुम्हारे इतने शोल्डर्स ब्रॉड नहीं है तो स्मॉल वेस्ट भी इल्यूजन क्रिएट कर सकती है एक ब्रॉड शोल्डर्स के लिए। एक वी टेपर बॉडी के लिए जितना रिस्पॉन्सिबल ब्रॉड शोल्डर्स और राउंड वेस्ट होते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट होती है बैक मसल्स। और अब हम बात करते हैं 3D चेस्ट के लिए, जिसमें तुम्हें फोकस करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट पे। और अपर चेस्ट एक ऐसी मसल है जो अगर अच्छे से डेवलप हो जाती है तो अगर तुम टी शर्ट पहनो या फिर शर्ट पहनो, बटन खुली रखी है तुमने, तो अपर चेस्ट भी विजिबल होता है और एक मस्कुलर लुक क्रिएट होता है। अपर चेस्ट बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एस्थेटिक फिजिक में, और साथ में लोअर चेस्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोअर चेस्ट सिमेट्री क्रिएट करता है जिसकी वजह से पूरा चेस्ट प्रपोर्शन दिखता है। तो मिड चेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम्हें तुम्हारी साइज चेस्ट की यूज दिखानी है तो यूज दिखाने के लिए हमें मिड चेस्ट कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है जिसमें मैंने 3 टॉप बेस्ट एक्सरसाइजेस बताई है जो कि अपर चेस्ट के लिए, लोअर चेस्ट के लिए और मिड चेस्ट के लिए। तुम उसमें से अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो तुम्हें जो एक्सरसाइजेस अच्छी लगती है, जो तुम्हें बेस्ट फील होती है। तो हमारा नेक्स्ट बॉडी पार्ट है आर्म्स। आर्म्स इंक्लूड करते हैं ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और फोर आर्म्स। तो बाइसेप में होते हैं 2 पार्ट्स, एक लॉन्ग हेड और एक शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे साइज के लिए और पीक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है शॉर्ट हेड। और अगर हमारा बाइसेप पीक अच्छा है वो डिफाइन करता है एक वेल डेवलप्ड बाइसेप्स। जितना इंपॉर्टेंट शॉर्ट हेड है उतना ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग हेड भी है। तो लॉन्ग हेड कवर करने के लिए भी हमें ढेर सारी एक्सरसाइजेस करनी होती है। तो एक्सरसाइजेस मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में एक्सरसाइजेस भी कवर करने लग गया तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए डेडिकेटेड वीडियो बहुत सारी बॉडी पार्ट्स के लिए बनाऊंगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए या फिर कौन सी नहीं। बाइसेप्स की तो हमने बात कर ली है, अब हम आते हैं ट्राइसेप्स पे। तो ट्राइसेप एक लार्ज पोर्शन है आर्म्स का। अगर हमें हमारे आर्म्स यूज दिखाने हैं, फिर एक एस्थेटिक लुक क्रिएट करना है तो हमें ट्राइसेप्स पे भी फोकस करना होगा। ट्राइसेप अराउंड 70% मसल इंक्लूड करते हैं आर्म्स में, और ट्राइसेप में होते हैं 2 पार्ट्स, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। शॉर्ट हेड रिस्पॉन्सिबल होता है एक सामने से लुक क्रिएट करने के लिए ट्राइसेप पे। जब आर्म्स की साइज आए तो लॉन्ग हेड उसमें हेल्प करता है और क्रिएटिंग अ ह्यूज लुक इन योर आर्म्स। जेनेटिकली किसी न किसी की एक मसल अच्छी होती है और मेरे हैं फोर आर्म्स। फोर आर्म्स को ट्रेन करना बहुत आसान है पर लोगों को उसके लिए सही एक्सरसाइजेज नहीं पता है। और अगर तुम्हारे पास एक वेल डेवलप्ड फोर आर्म्स हैं तो वो टी शर्ट में भी अच्छे दिखते हैं और एक एस्थेटिक लुक क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर हमारे फोर आर्म्स मस्कुलर होंगे और वेस्कुलर होंगे जिससे हमारे आर्म्स और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो देखो ये तो बात हो गई फिजिक के लिए और जो मेन बॉडी पार्ट्स हमें कवर करने थे एक एस्थेटिक फिजिक अचीव करने के लिए। और अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज या फिर बॉडी पार्ट्स है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा न्यूट्रिशन है। क्योंकि अगर हम एक प्रोटीन रिच मील नहीं ले रहे होंगे हमें रिजल्ट्स भी नहीं दिखेंगे, और एस्थेटिक फिजिक तो भूल ही जाओ। तो देखो तुम्हें डाइट सिंपल रखनी है। तुम्हें सबसे पहले निकालनी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, और मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के लिए सिंपली क्या करना, अपने मोबाइल में उस ऐप पर जाना जो सभी बताते ही हैं, calorie.net या फिर calculator.net, मुझे एग्जैक्टली उस ऐप का नाम नहीं पता है। और उस पर जाकर तुम अपना बॉडी वेट या फिर जो भी एंट्रीज़ है वो फिल करके अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लेना। वो एग्जैक्टली तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी नहीं निकलेगी, तुम्हें हफ्ते भर तक अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जांचनी होगी क्योंकि वो उतना एग्जैक्ट नहीं होता है। और एक बार तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल गई उसके बाद तुम्हें क्रिएट करना होगा एक कैलोरी डेफिशिएट, जो 2 तरीके से हो सकता है। या तो तुम अपनी मील्स कम करो या फिर अपनी मील्स में से तुम 100 या फिर 200 कैलोरी डेफिशिएट करो,
या फिर तुम 1 घंटा वॉक चालू कर दो। 1 घंटा वॉक से क्या होगा कि तुम अपना फैट बर्न कर रहे होगे और साथ ही मसल भी बिल्ड कर रहे होंगे, जिसकी वजह से एक लीनर फिजिक तुम अचीव कर पाओगे। और अगर तुम फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ जाते हो यानी कैलोरी डेफिशिएट में, तो तुम्हें लो एनर्जी फील हो सकती है। तो मेरी मानो तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मत चूज़ करना, कैलोरी डेफिशिएट वाला। तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पर ही स्टिक रहना और साथ में अपने रूटीन में ऐड करना 1 आवर ऑफ वॉक, जिससे तुम्हारा फैट बर्न होगा और साथ में मसल तो बिल्ड हो ही रही है। चलो मान लो कि जो मैंने बोला वो तुमने सब फॉलो कर लिया, पर तुम्हें फिर भी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। इसका मेन रीज़न हो सकता है रिकवरी। जब तक तुम रिकवर नहीं होगे या फिर तुम्हारी बॉडी जब तक रिकवर अच्छे से नहीं हो पाएगी, तुम प्रोग्रेस भी नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि मसल्स रिकवर नहीं हो पाएंगी और ज़्यादा वेट उठाने के केपेबल नहीं रहेंगी। तुम कितना भी डाइट फॉलो कर लो, कितने भी एक्सरसाइज कर लो, जब तक वो काम नहीं देगी, जब तक तुम्हारी रिकवरी सही नहीं है। तो सबसे पहले अपनी रिकवरी पे भी ध्यान दो। अराउंड 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप सही है। तो देखो, ये हैं सारे मेन पॉइंट्स जो कि एक एस्थेटिक फिजिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, और मैंने भी इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए 2 इयर्स ऑफ कंसिस्टेंसी के साथ में ये फिजिक बिल्ड करी है। तुम भी ये फिजिक या फिर इससे भी बेटर फिजिक अचीव कर सकते हो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।